नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला सामने आया है। कोर्ट ने 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। 2 साल 8 महीने बाद इस मामले में फैसला आया है। कोटद्वार जिला कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या में दोषी करार दिया है। तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को मंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। तो ये पूरा मामला जिसमें अब दोषियों को सजा सुना दी गई है। आइए इस मामले को हम और भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिरकार 2 साल 8 महीने बाद इस मामले में अंकिता के साथ न्याय हुआ है। सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आखिरकार फैसला आया। 2 साल 8 महीने बाद ये पूरा फैसला सामने आया है, जिसमें तीनों को सजा मिली है। देखिए पारुल, ये मामला जन भावनाओं से जुड़ गया था और साथ ही साथ जन भावनाओं से जुड़ने के साथ चूंकि सरकार ने इसमें संवेदनशीलता दिखाई, गंभीरता दिखाई, सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आई और सरकार क्योंकि गंभीर हुई, ऐसे में सरकार ने ये जताया और बताया कि जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई और मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से पारुल कई बार इस बात को बयां किया कि इस पूरे के पूरे मामले में पीड़ित पक्ष को जो है वो न्याय मिलेगा। आप इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। अंकिता के जो परिजन हैं उनको सरकार ने न सिर्फ उस वक्त जब ये मामला सामने आया था उसके कुछ समय बाद ही जब सरकार ने इसका गंभीरता से इसका संज्ञान लिया, उस वक्त 25 लाख रुपए की धनराशि दी थी और उनके भाई और को सरकारी सेवा में अवसर भी प्रदान किए थे। इससे सरकार की गंभीरता पता लगती है। चूंकि मामला काफी चर्चाओं में रहा है और जो अंकिता भंडारी थी उसकी हत्या से जो ये जुड़ा मामला था, इसमें 2 साल 8 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया और ऐसे में कई गवाह भी हुए। तकरीबन 500 पन्ने की जो चार्जशीट है उसका अध्ययन हुआ और उसके बाद कोर्ट में जब इसमें ट्रायल चला तो जल्द से जल्द न्यायालय के स्तर से भी ये प्रयास किए गए कि इस पर जो है जल्द से जल्द इस केस का पर न्याय दिया जाए, इसकी सुनवाई करके। तो ऐसे में अब चूंकि तीनों जो इसमें आरोपी हैं, जो बड़े रसूखदार बताए जा रहे थे और चर्चाएं हो रही थी जिनको लेकर के, कहीं इसमें अधिवक्ताओं के भी बदलने की बात सामने आई और जो अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता थे उन्होंने दमदार तरीके से पक्ष को रखा और कई गवाह भी पेश किए इस दौरान। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में अब जब कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से दोष सिद्ध कर जो फैसला है वो सुनाया गया है, अब कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है और इस न्याय को एक मिसाल के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब यहाँ पर अपराधी किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह की कोई भी वारदात को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचेंगे। कहीं ना कहीं सरकार के खौफ के रूप में भी इसको देखा जाएगा, क्योंकि सरकार ने एक नहीं अनेकों बार इसमें गंभीरता बरती है और मामला जब न्यायालय में पहुंचा तो वहां भी मुख्यमंत्री ने बार बार इस बात को कहा है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। मामला न्यायालय में, न्यायालय से जो न्यायालय का फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा और आज न्यायालय से काफी समय बाद जो है वो फैसला आ गया। तो कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष को पारुल आज जो है वो न्याय मिल गया है और ये एक मिसाल जो है न्यायालय की आज की, ये आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं उन अपराधियों के लिए एक मिसाल बनेगी, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई हिम्मत ना कर सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड जो वाकई जन भावनाओं से जुड़ गया था और उसके बाद अब देखिए इस मामले में 2 साल 8 महीने बाद इन तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में। ये उत्तराखंड का बहुचर्चित हत्याकांड मामला बन गया था, क्योंकि इस पूरे मामले में जन भावनाएं जुड़ गई थी।